दिया, दूसरी हुकूमत आई उसने कैंसिल कर दिया। और होता भी ऐसे, बात है कि नहीं है? कुछ प्रोजेक्ट किसी ने बनाए और दूसरी आई उसके मंशा के मुआफिक नहीं है तो उसने क्या कर दिया, चेंज। और अगर कोई हुकूमत कोई प्रोग्राम बनाए तो ये मत सोचना ये हमेशा रहेगा, अगली आएगी तो बदल सकता है। लेकिन अल्लाह के अलावा अगर किसी की हुकूमत आए तो मुझे बता दे। अगर अल्लाह के अलावा भी कोई अल्लाह हो तो बता। जिसने बनाया वो अजली अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अच्छा ऐसा भी नहीं मेरा प्रोग्राम आपने हैक कर लिया, उसका कोई हैक भी नहीं कर सकता। अगर हैक करेगा तो खुद ही हैक हो जाएगा। बड़े बड़े आए और वो तो ऐसा हैक कर दे, ऐसा हैक कर दे। बड़े बड़े आए मूंछों पे चराग और ताऊ देते हुए वहीं से इशारा करता, दिल की रगें जो चल रही है ना एक बंद हो जाए, जरा मुंह फैला पड़ा हो। एक अगर नस बंद हो जाए दिल की तो पूरा प्रोग्राम इसका हैक हो गया, मुंह फैल गया। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? उस रब से कौन पंगा ले सकता, उसका प्रोग्राम कौन चेंज कर सकता? जलसे में आने वालों मुझे बताओ, तेरा प्रोग्राम उस रब ने बना दिया, तेरा प्रोग्राम उस मौला ने बना दिया, उस रब ने बनाया, उस मौला ने बनाया। वो प्रोग्राम कोई हैक नहीं कर सकता, उस प्रोग्राम को कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि तूने बनाया क्यों? कोई उंगली भी तो नहीं उठा सकता, तूने बनाया क्यों? कोई सरकार है तो कोई अपोजिट भी है, कोई पक्ष है तो कोई विपक्ष भी है। बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? चाहे कमजोर क्यों ना हो लेकिन विपक्ष है। लेकिन ये अल्लाह कोई तेरा भी विपक्ष है तो कहा कुल हु अल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मैं वापसी नहीं दे रहा, मेरे भाई से बढ़ाओ, थोड़ी सी बड़ी मेहनत करना पड़ रही है, थोड़ा बढ़ाओ इसका। बोले तो कौन सा वाला लिए वॉल्यूम? कॉलम में थोड़ी वापसी कर दो भाई, कॉलम में थोड़ी वापसी कर दो। कॉलम में कर दो यार। किधर है कॉलम? बाहर को कह रहे निकल के बाहर को आ जाए। तवज्जो करें आप यार, बड़ा अच्छा मूड बना हुआ। असल में मेहनत ज्यादा करना पड़ती है ना तो फिर तकरीर ज्यादा देर हो नहीं पाती जी। हाँ हमारे इनसे मुलाकात करो अफजल भाई से, ये बड़े माहिर आदमी हैं, थोड़ी सी कर ले मुलाकात यार। मुलाकात में तो बात अच्छी बनती है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई उंगली भी तो नहीं उठा सकता अल्लाह के प्रोग्राम पर, नहीं उठा सकता ना। कोई पक्ष है कोई विपक्ष है, लेकिन वो खुदा वो है कि उसका कोई विपक्ष ही नहीं। जी जी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ न उसने किसी को पैदा किया, न उसका कोई बाप न उसका कोई बेटा, न खानदान न कुनबे वाला है ही नहीं। अच्छा चलो वो अकेला है तो ऐसा होता हो कुछ आराम भी तो करता होगा वो तो। या अल्लाह ऐसा तो नहीं है, कहा ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। आराम की बात करते हो, अल्लाह को तो ना ऊंग आए ना नींद आए। सुभान अल्लाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अरे आराम की तो बड़ी बात है, मौला को ना नींद आए ना ऊंग आए, वो ऐसा अजली अबदी है, वो 24 घंटे हर सेकंड अपने बंदों पे नजर रखता है। तो जो तेरी रोजी है कोई रोक नहीं सकता, मिलके रहेगी, देने वाला खुदा है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा होता है ना कि अगर वो बादशाह सो जाए तब भी काम खराब हो जाएगा, कहीं चला जाए तब भी काम खराब हो जाएगा, लेकिन उसका ये भी सिस्टम नहीं है वो चला जाए। नहीं नहीं, अल्लाह की खुदाई, अल्लाह का पावर तो वहां तक चलता है जहां ये मकान भी नहीं, ये मकीन भी नहीं। जी जी जी। हाय हाय, ला मकाम है भी उसी की हुकूमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना पावर वाला तेरा खुदा, इतना पावर वाला तेरा खुदा। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने जब लिख दिया तो वो मिलकर रहेगा, और जो लिखा नहीं है मेरे अजीज वो तुझ तक पहुंचेगा नहीं। झूठ कितना ही बोल ले जी, कितना ही बोल ले, मिलके
नहीं रहेगा। एक अल्लाह वाला ना सफर कर रहा, वो टांगों के सफर, पहले सफर टांगों में होते थे, घोड़ी पे, ऊंट पर टांगे, बग्गी, वो बग्गी में टांगे पे सफर, अल्लाह वाला बैठा था और कोई एक शख्स हजरत के पास में था, और जो पास में था वो ईमान वाला नहीं था, वो उसका ईमान ही नहीं था इस्लाम पे, कोई दूसरे मजहब का था। कहने लगा हजरत आपका ईमान किस्मत का मिल के रहता है? बोले बेशक, मुकद्दर का मिल के रहता है। कहने लगा अच्छा। एक चावल का दाना निकाला जेब से, कहने लगा बताओ ये किसके नाम का दाना है? अब यार वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों की तो आंखों से हिजाबात उठ जाते हैं। अल्लाह वालों ने देखा चावल के दाने को, कहा मत इम्तिहान, लेकिन नहीं हजरत बताइए इस दाने पे नाम किसका? आपका ईमान और आपका यकीन देखना चाहता हूं कि आपका जो मजहब है वाकई ठीक है, ठीक है। लोगों जरा ईमान मजबूत कर लेना, कान खोल करके सुनो। जो कसमें खाते हो, खुदा की कसम मुझे तो इतने की पड़ी है, अरे कसमें क्यों खा रहा? तेरी चीज है, तेरी 9 की है, तू 12 की बेच दे। कसम क्यों खा रहा है? खुदा की कसम मुझे 11 की पड़ी है, क्यों हराम कर रहा है इसे? तू तो ये क्या भाई मुझे तो 5 रुपए की पड़ी है, मैं तुझे 10 की दे रहा हूँ, मुझे कितने की पड़ी है, इससे क्या मतलब है? तिजारत है, मुनाफा लूंगा। जी जी। और हर आदमी जानता है तिजारत करने को यार ऐसे थोड़ी बैठा है, बीवी बच्चे, हर आदमी मुनाफा लेगा। वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने जो है बै को जायज किया है, तो आप जो है तिजारत करें, शौक से करें, मगर फिर भी कसमें खा रहा है झूठी। हजरत इस दाने पे किसका नाम? कहने लगे क्या करोगे पूछ के? बोले आप ही कहते हैं कि आप ही लोगों में सुना मैंने कि दाने दाने पे लिखा, खाने वाले का नाम बताओ किसका नाम है। अब चावल के दाने पे नाम थोड़ी लिखा था, लेकिन वाकई नहीं लिखा था, लेकिन अल्लाह वाला अपनी पे आ जाए तो वो पढ़ भी लेगा लिखा किसका। अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला ठहरा, अल्लाह वाले के सामने कहां टिकती है सारी ताकतें, सारी पावरें, सारे कंप्यूटर, सारा सिस्टम, सारा एडवांस सिस्टम फेल अल्लाह वाले के सामने। कहने लगे क्या करोगे? कहने लगे बताइए किसका है, फिर हम आपको बताते हैं। अल्लाह वाले ने एक सियारस परिंदा होता है, उसका नाम लेके बताया, ये उसका नाम इस पे लिखा, वो परिंदा इसे खाएगा। कहने लगे बस लो खाएगा परिंदा, लिया और खा गया। लेकिन जो किस्मत में नहीं है नहीं मिल सकता, कुछ भी कर लो आप ना। शद्दाद ने जन्नत बनवाई मगर किस्मत में नहीं थी। रब ने कहा बनवा ले, मना नहीं कर रहा हूं, मगर किस्मत में नहीं है, रहेगा नहीं। ये झूठ बोल के, दलालियां करके, लोगों के खेत जोत के, मेंढक काट के, चक्रोड़ तंग करके, कब्रिस्तान जोत के, लोगों को सता के, झूठ बोल के, हलाल और हराम कमा के, और उसके बाद में बिल्डिंग बनाता, मगर अल्लाह की रहमत ठान लेती है, अल्लाह की कुदरत ठान लेती है, बना ले, रहेगा नहीं। बना ले, रहेगा नहीं। और देखा कि बना के निपटा, इंतकाल हो गया, कहां रहा है? खा लिया। अल्लाह वाला खामोश। कहने लगा हजरत क्या हुआ? इस दाने पे तो आप कह रहे परिंदे का नाम था, और ये तो मैंने खा लिया, मगर इसने जल्दी में खाया। बहस की थी ना, थोड़ा सा जल्दी में खाया, मुकाबले में था ना, तो जल्दी में खाया, वो हलक के नीचे तो न गया बल्कि ऊपर चढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाते हो तो कुछ ऊपर चढ़ जाता है, अब लगता है कि अब छींक आई, अब छींक आई, इस तरीके से। अब खा तो लिया, बात तो कर रहा, मगर अब छींक आई और अब छींक आई, ऊपर चढ़ गया। ये बग्गी चलते चलते रास्तों से गुजरी, थोड़ी दूर पर एक परिंदे का वही जोड़ा चुग रहा था, चुग्गा अपना जो चुग्गा लेता ना, ले रहा था। इसको छींक ऐन उसके सामने आ गई, और जब छींका तो नाक के रास्ते से वो चावल का दाना कूद के वहीं गिरा जहां वो परिंदा चुग्गा अपना ले रहा था। जैसे इसके सामने आया, इसने चोंच मारा और उठा लिया। अल्लाह वाले ने कहा बता नाम किसका है? तूने खा तो लिया था, मगर तेरी किस्मत में नहीं था, अल्लाह ने तेरे हलक के नीचे नहीं जाने दिया। देख उसकी किस्मत में था, तेरे मुंह से होके भी वापस आ गया। अल्लाह वाले के कदमों
बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दो। अय है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका प्रोग्राम बिल्कुल सच है। मैं मान गया, मुझे कलमा पढ़ा दें, मुझे कलमा पढ़ा दें। और कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। जलसे में आने वालों, मुझे बताओ कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि यार जब किस्मत का मिलकर ही रहेगा तो क्यों ना जायज तरीके से कमाए, क्यों ना हलाल तरीके से कमाए, क्यों ना अल्लाह ने अगर हमारी रोजी में अल्लाह ने अगर हमें मालिक के निसाब किया है तो अगर ज़कात हमारे ऊपर है तो क्यों ना हम ज़कात निकालें। कितने लोग हैं लेकिन ऐसे ही खाते हैं। अगर तुमने ज़कात नहीं निकाली तो माल बढ़ेगा नहीं। आपकी ये सोच है कि अगर मैं ज़कात नहीं निकालूंगा तो मेरा माल बढ़ जाएगा। जलसे में आने वालों इस सोच को निकालना पड़ेगा। तेरा माल बढ़ेगा नहीं बल्कि तेरा माल घटता रहेगा। तेरे घर की बरकतें निकल जाएंगी, तेरे घर का सुकून और करार खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी का करार खत्म हो जाएगा। जलसे में आने वालों, अगर अल्लाह ने आपको मालिक के निसाब किया है तो हिसाब लगा के ज़कात निकालो। घर का जो मालिक मैन मुखिया है उसको चाहिए कि साल में एक बार बिल्कुल कलम लेके बैठ जाए और एक एक सिक्के का ज़कात निकाले, इसलिए कि मरने के बाद इसका हिसाब तुझसे होगा, बड़ा सख्त बैठेगा। और तू क्या सोचता है कि ज़कात दे दूंगा तो मेरा माल घट जाएगा? नहीं, बल्कि तेरा माल बढ़ जाएगा, बल्कि तू डॉक्टरों के पास जाने से बचेगा, बल्कि तेरा माल कोर्ट कचहरी में जाने से बचेगा, बल्कि तेरा माल सुन ले दूसरी गलत जगहों से जाने से बचेगा। अगर अल्लाह ने तेरे पास ज़कात वाजिब किया है, ज़कात निकाल, अपने माल को पाक कर। बेशक बेशक। लेकिन कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो हिसाब लगा के ज़कात को निकालते हैं, सोचते निकाल दिया तो कम हो जाएगा। लोगों तुम्हारी सोच गलत है। जलसे में आने वालों एक कान खोल करके सुनो, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो मगर उसमें ऐसी गारंटी नहीं है। अगर आप तालीम के लिए अपने बच्चों को कहीं कॉलेज में लेके जाओ तो कॉलेज वालों से बात करो, मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो कॉलेज वाला कहेगा पहले उसकी फीस जमा करना पड़ेगी, बाद में इसका एडमिशन होगा। अगर आप ये कहो मुझे दवाई चाहिए तो डॉक्टर कहेगा पैसे पहले चाहिए, उसके बाद में तुझे दवाई मिलेगी। अगर आप कहोगे मुझे सफर करना है तो टिकट वाला कहेगा पैसा पहले, टिकट बाद में मिलेगा। अगर आप कहीं आपको खेती का काम करना है, आप बीज लेने के लिए जाओ तो बीज लेने वाला कहेगा बीज बाद में, उसका पैसा पहले। आप कहोगे मैं बीज का पैसा तो दे रहा हूं, क्या खेती की गारंटी है? तो कहेगा नहीं। आप कहोगे कि मैं पैसा तो पहले दे रहा हूं, मेरे बच्चे की तालीम की गारंटी है? स्कूल वाला कहेगा नहीं। आप कहोगे डॉक्टर से मैं पैसा पहले दे रहा हूं, लेकिन क्या शिफा की गारंटी है? डॉक्टर कहेगा नहीं। मगर ज़कात का निजाम अल्लाह ने ऐसे बनाया कि अल्लाह पहले तुम्हें माल अता फरमा रहा है और एक साल उस माल को खूब अच्छे से इस्तेमाल करो। एक साल के बाद अल्लाह आपसे कह रहा है कि अब ज़कात दो। एक साल के बाद बताओ ऐसा निजाम है कहीं? मुझे बताया। हर चीज में पैसा पहले, लेकिन ज़कात में माल पहले पैसा बाद में। हाँ है तो निकालो अगर अल्लाह ने मालिक के निसाब किया। बाज आदमी ऐसा होता है मेरे भाइयों कि खुद तो निकल जाता है लेकिन वो जिंदगी में ज़कात नहीं निकाल पाता। खुद निकल जाता है वो, लेकिन ज़कात वो निकाल नहीं पाता। अगर ज़कात नहीं निकालोगे ना, जलसे में आने वालों बड़ा खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक है। तेरे घर वाले खाएंगे, तेरे बीवी बच्चे खाएंगे, सब ऐश करेंगे, लेकिन ज़कात तूने नहीं दी तो हिसाब तो